मैं रिहान सैफ़ी SPYM की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर के आया हूं। बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के अंदर सबसे पहला स्टेप लाइन। मैं आज आपसे बात करूंगा लाइन के बारे में कि लाइन क्या चीज़ है और लाइन हमारी आर्ट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी कितनी ज़रूरत है हमें लाइन की ड्राइंग के लिए, आर्ट के लिए, पेंटिंग के लिए। लाइन बेसिकली हमें प्राचीन काल से ही, जब हम चित्रकला करते थे, आदि मानव लोग गुफाओं के अंदर वो रेखा ही खींचते थे, वो लाइन ही ड्रा करते थे और उन्होंने अपनी शैली को ईजाद किया, उन्होंने अपनी शैली को डेवलप किया, अपने स्टाइल को डेवलप किया और अब आकर के आज हम मॉडर्न आर्ट को देख रहे हैं। लाइन भारतीय चित्रकला के अंदर सबसे ज़्यादा मुख्य रूप में मानी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा लाइन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हम कैसे लाइन के थ्रू अपनी आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लाइन से हम क्या क्या बना सकते हैं और लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये है लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेखा। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। बिना लाइन के कुछ भी ड्रॉ नहीं होता है। इसीलिए लाइन को समझेंगे, लाइन हमारी आर्ट में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और भारतीय चित्रकला के अंदर भी शुरू से ही लाइन को प्रधानता दी गई है, यानी लाइन के ऊपर उन्होंने मुख्य जोर दिया चित्रकारों ने, और अपनी लाइनों को सशक्त और कुशल बनाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की और अच्छा चित्रांकन किया। इसीलिए भारत के आर्ट भी बहुत ही पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा आप एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, क्योंकि वहाँ की चित्रकला में रेखांकन बहुत ही सुंदर हुआ है। तो वो सुंदर इसलिए हुआ है क्योंकि चित्रकारों ने बहुत ही सकुशलता के साथ लाइनों को ड्रॉ किया। तो आज मैं बताने चला हूँ लाइन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और लाइन किस किस प्रकार की हो सकती है और हम लाइन को कैसे ठीक कर सकते हैं। अपनी लाइन हम जो हमारी हैंडलिंग है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको बताने चला हूँ कुछ ट्रिक्स, ध्यान से देखिए और प्लीज़ बने रहिए। ये है लाइन बच्चों, ये सीधी लाइन है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये बिल्कुल सीधी लाइन जाती है। एक लाइन ये भी है, इसको हम बोलते हैं लहरदार लाइन या वेव लाइन। इसमें लहर है, देखो यूं, ठीक। एक लाइन हमारी ये है, ये डैश वाली लाइन है, इसमें डैश है ऐसे ऐसे। और एक लाइन हम इस टाइप से देते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉटेड लाइन। और एक लाइन और है, इसको हम बोलते हैं जिगजैग लाइन। आपने देखा? तो सबसे पहले आप सब आर्ट सीख रहे हो, आर्ट को पसंद करते हो, तो आपको इस लाइन पे ध्यान देना है कि हमारी लाइन कैसे स्ट्रेट हम खींच सकें, कैसे हम लाइन को परफेक्टली ड्रॉ कर सकें। क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, सपोज करिए मैं काइट बनाता हूँ, तो मुझे लाइन खींचने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना लाइन के मैं काइट नहीं बना सकता था। इसीलिए हमारी लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब हम इस टाइप से लाइन को खींचें स्ट्रॉन्गली। ये देखिए स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हम माउंटेन बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, पानी की लहरों में यूज़ कर सकते हैं, और बादलों के लिए, पेड़ों के लिए हम इस लाइन को लेते हैं। एग्जाम्पल, पेड़, यही लहरदार लाइन हमारी घूम के यहाँ आ गई है। इसको भी हम दीवार बना रहे हैं। इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखा डैश लाइन से भी कुछ ना कुछ बनता है, और डॉटेड लाइन भी हम ले सकते हैं। जैसे कि कहीं पर हमें डिज़ाइन देना है तो हम वहाँ डॉटेड करके इसे लाइन को गोल गोल घुमा देंगे, जैसे पत्तियों के लिए या फिर गुच्छों के लिए पेड़ के। ये भी हमारी लाइन है। जिगजैग लाइन भी हम यूज़ करते हैं, जैसा कि कुछ हमें बनाना होता है आड़ा टेढ़ा, ईंटों की दीवारें इस टाइप से आपने देखा होगा बनी रहती है ना, लॉन में हमारी क्यारियों में लगी रहती है, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हैं कुछ प्रकार की लाइनें, जैसे स्ट्रेट लाइन, वेव लाइन, डैश लाइन और डॉट लाइन, जिगजैग लाइन। लेकिन आप सब आर्ट को सीखने वाले हो, पसंद करते हो, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें लाइन को अपना अच्छा करना है। जब हम कोई ड्रॉ करते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे हाथ से हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, हमारे हाथ हिलते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है लाइन की। एक न्यूज़पेपर पर या एक रफ पेपर पे हमें पेंसिल से, चौक से या फिर मार्कर से, किसी भी चीज़ से, हम चौक से स्लेट पे कर सकते हैं, बोर्ड पे कर सकते हैं मार्कर से, पेपर पे हम पेंसिल से कर सकते हैं, पेन से कर सकते हैं। हमें लाइन खींचने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, ये हमारी लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट खींच रही है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ में कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कॉन्फिडेंस ही आपको ऊपर ले जाएगा। ये देखिए, तो हमें लाइन खींचने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी लाइन अच्छी हो जाएगी तो आप कोई भी चीज़ बनाएंगे उसमें एक अलग ही सुंदरता रहेगी और वो बहुत ही आकर्षक रहेगा, देखने वाले को एकदम अपनी तरफ खींचेगा। इसीलिए लाइन की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, हमें स्क्रिबलिंग भी करनी है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे करते हैं, दीवारों पर कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे इस टाइप से। ये आपको अपने हाथ को खोलना है। आपका हाथ की एक कलाई है, इसी में सारी कला छुपी हुई होती है। तो इस कलाई को इतना मूवमेंट में लाना है, इतना मूवमेंट में लाना है कि आपसे फटाक से आप सर्कल बना लें। तो ये आपके हाथ पे डिपेंड करता है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही अच्छी आपकी लाइन खींच के आएगी। और बिना लाइन के तो मैं आपको बता रहा हूँ आप नहीं बना सकते ड्राइंग। इसलिए लाइन को खींच के अपना अच्छा लाइन बनाओ और फिर ड्राइंग कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.